देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदि विधाता आदिदेव युग निर्माता श्री ऋषभ देव भगवान की जय। वर्तमान नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी, आचार्य भगवान श्री महावीर कीर्ति जी, आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी, आचार्य भगवान सन्मत सागर जी, गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले हमारे समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। हारिका माता जी के चरणों वंदामि, शुतक शुक्लिकाओं के चरणों में इच्छामि। आचार्य भगवान द्वारा के श्रीमुख से जारी यह वेबिनार युग निर्माता भगवान ऋषभदेव आदिकालीन अनादिकालीन जैन संस्कृति और इससे संबंधित विषय तीर्थंकर आज इस स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं इस वेबिनार के हमारे मुख्य सहयोगी रहे, इस वेबिनार को विश्व स्तर तक पहुंचाने में जो मेरे मुख्य सहयोगी रहे भाई वर्ण के साथ साथ अभय जैन, ऐसे अभय को मैं आमंत्रित करता हूं। बाल भक्त, गुरु भक्त, युवा अभय को मैं आमंत्रित करता हूं। होनहार युवा अभय, आप आए और इस स्वाध्याय सभा के मंगलाचरण के द्वारा आरंभ करें। अभय जैन। जय बोलो वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। वेबिनार में उपस्थित समस्त मुनि माता जी सभी को मेरा बारंबार नमन। और आज मैं गुरुदेव ये जो गीत है वो इसलिए मैं गाना चाह रहा हूँ क्योंकि गुरुदेव मैं भी जब मेरा जो घर है, मेरे घर से गुरुदेव आप जब सुबह सवेरे भ्रमण के लिए आते हो तो मैं जैसे ही निंद्रा से जैसे सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले ये सोचता हूँ कि मुझे गुरुदेव का दर्शन हो सुबह। तो मैं गुरुदेव आज सबसे पहले आंखें खोलता हूँ और उससे पहले आपके दर्शन करता हूँ। उसके बाद मुझे तसल्ली होती है कि हाँ आज मेरा दिन है वो अच्छा जाएगा क्योंकि गुरुदेव के आज दर्शन हो गए। तो ये गीत है गुरुदेव, इसके बोल भी कुछ ऐसे ही है। नमोस्तु गुरुदेव। मेरे घर के आगे कनक गुरु तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे कनक गुरु तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। जब होगी आरती तेरी मुझे आरती सुनाई देगी। मुझे रोज सवेरे तेरी सूरत दिखाई देगी। जब भजन करे कोई, जब भजन करे कोई मुझको भी सुन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मैं आते जाते गुरुवर तुझको प्रणाम करूंगा। जो मेरे लायक होगा वो तेरा काम करूंगा। तेरी सेवा करने से, तेरी सेवा करने से मेरा जीवन खिल जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बहुत ही सुंदर अभय कुमार, वर्ण कुमार, गर्व कुमार, सभी पुनर्वास कॉलोनी के सभी वो सौभाग्यशाली है जिनके खिड़की खोलते ही गुरुवर के दर्शन हो जाते हैं। ऐसे सौभाग्यशाली धरा पुनर्वास कॉलोनी के ये युवा। अब मैं आगे इसी स्वाध्याय को आरंभ करने के लिए संघस्थ हमारे पूज्य मुनिश्री जिनके द्वारा, जिनके सुस्वर में हम रोज आचार्य श्री द्वारा रचित नित्य एक कविता का हम रसपान करते हैं। आज मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में हम सभी श्रोता बारंबार नमोस्तु करते हैं। मुनिश्री
मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोलो देवादिदेव आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जिनवाणी सरस्वती माता की जय। बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुलपु सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की। अभी आज जिस परम स्वतंत्रता के नेता बनने के लिए 16 कांड भावनाओं का वर्णन कर रहे हैं, ऐसी तीर्थंकर बनने योग्य जो 16 भावना है, उसको गुरुदेव ने एक एक भावना को 2-2, 3-3 लाइन में पिरोया है। मैं कुछ भावनाएं पढ़ता हूं जो अभी कंटिन्यू चल रहा है विषय। परम स्वतंत्रता के नेता बनने की भावना दी। तीर्थंकर बनने योग्य 16 भावनाएं। 16 भाव से सोना कुंदन होता, 16 भाव से जीव तीर्थेश होता, कुभाव से संसार भ्रमण होता, सुभाव से जीव शिव पद पाता। पहली है दर्शन विशुद्धि भावना। सत्य असत्य आत्मा परमात्मा की दृढ़ प्रतीति, जिसको गुरुदेव आगे बताने वाले हैं। दर्शन विशुद्धि जब भावना होती, अष्ट अंग युक्त श्रद्धा भी होती, शुद्धात्मा तत्व की होती प्रतीति, सत्य असत्य की रुचि भी होती। फिर है विनय संपन्नता भावना, जो कल गुरुदेव बता रहे थे। आध्यात्मिक गुण गुणी प्रति विनम्रता सनम्र सत्यग्राहिता, गुण गुणी में होता विनम्र भाव, देव शास्त्र गुरु में आदर भाव, सनम्र सत्यग्राही होता है जीव, विनय संपन्नता होता है भाव। तीसरी है शील एवं व्रतों का निरतिचार पालन, स्व आध्यात्मिक कर्तव्यों का परिपूर्ण पालन, अहिंसा सत्य अचौर्य परिपालन, परिग्रह त्याग तथा ब्रह्म रामायण, क्रोधादि कषायों का परिमार्जन, होता है शील व्रतों का परिपालन। चौथी है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, सतत सद्ज्ञान में उपयोग लगाना। जैसे अभी गुरुदेव वेबिनार के माध्यम से सभी प्रतिभागियों को इस सद्ज्ञान में उपयोग सबका लगा रहे हैं, स्वयं उपयोगी हैं, सबको लगा रहे हैं। सतत ज्ञान में उपयोग लगाना, असत उपयोग से स्वयं को हटाना, हित प्राप्ति अहित परिहार करना, अनात्म वस्तु से माध्यस्थ रहना। पांचवी है सतत संवेग भावना, सांसारिक दुखों से भयभीत रहना। संसार है कर्म बंध, बंधन है दुख, बंधन में सर्व सुख, सुख या दुख, संसार शरीर भोगों से विरक्त मना, आत्मचिंतन तत्पर संवेग भावना। छठी है शक्ति के अनुसार त्याग भावना, आध्यात्मिक वैभव के लिए सांसारिक वैभव का त्याग। आत्मिक विकास हेतु भौतिक त्याग, शक्ति के अनुसार विधेय काम, इसके बिना आत्मा का न विकास होता, बीज के भेदन बिन वृक्ष न होता। सातवीं शक्ति के अनुसार तप भावना, आध्यात्मिक विकास के लिए तृष्णा त्याग, शक्ति के अनुसार तप विधेय, अंतरंग तप हेतु बाह्य विधेय, सांसारिक तृष्णा त्याग अंतः तपस्या, इसी हेतु बाह्य त्याग बाह्य तपस्या। आठवीं है साधु समाधि भावना, समाधि साधक साधुओं की सेवा व्यवस्था, आत्मिक शुद्धि निमित्त साधु समाधि, जो साधु साधना रत महावैरागी,
उनकी वैयावृत्ति होती महोपकारी, सहस्त्र मंदिर निर्माण सम पुण्यकारी। नौवा है वैयावृत्ति भावना, आध्यात्मिक साधना रस साधुओं की सेवा व्यवस्था। रत्नत्रय साधना रत साधु गण की, सतत करणीय है वैयावृत्ति भी। साधु तो जीवंत मूर्ति रत्नत्रय की, साधु की जो सेवा वही सच्ची धर्म की। 10वीं है अरहंत भक्ति भावना, भगवत गुण प्राप्ति के लिए भगवत भक्ति। वंदे तद्गुण लब्धे भगवत भक्ति, करणीय सदा निष्प्रवृत्ति। भक्त के भावी रूप अरहंत देव, भक्ति से बने अरिहंत देव। 11वीं आचार्य भक्ति भावना, आचार्य के आचरण प्राप्ति हेतु आचार्य भक्ति। आचार्य है आचरण धर्म प्रधान, आचार्य भक्ति से आचरण ग्रहण। चारित्र निश्चय से धर्म ही जानो, आचारवान निश्चय से धार्मिक मानो। 12वीं है बहुश्रुत उपाध्याय भक्ति, ज्ञानदाता गुरुदेव की भक्ति से ज्ञान प्राप्ति। ज्ञानी गुरु की भक्ति ज्ञान प्राप्ति हेतु, ज्ञान प्राप्ति सदा मोक्ष की हेतु। ज्ञान की भक्ति से होती ज्ञान की भक्ति, ज्ञान की भक्ति से होती मोक्ष की प्राप्ति। 13वां है प्रवचन भक्ति भावना, सर्वज्ञ के हितोपदेश की भक्ति। भक्ति करणीय सदा प्रवचन की, विश्व हितंकर दिव्य ध्वनि की। आत्म अनात्म के भेद ज्ञान की, सर्वज्ञ से कीरी दिव्य गिरा की। 14वां है आवश्यक क्रियाओं का परिपालन, निर्दोष रूप से आध्यात्मिक कर्तव्य पालन। कर्तव्य पालन में रहे सदा तत्पर, मन वचन काय से निरतिचार। कर्तव्य से कर्म का होता निर्माण, कर्तव्य से स्वयं का होता निर्वाण। 15वीं भावना है प्रभावना की भावना, स्व पर विश्व में पवित्र भाव की भावना। पवित्र भावना है सच्ची प्रभावना, सनम्र सत्यग्राही साम्य भावना। क्षमादि भाव की हो प्रभावना, ऐसी भावना धर्म प्रभावना। और अंतिम 16वीं है वात्सल्य भावना, निस्वार्थ प्रेम भावना। जैसे आचार्य भगवंत निस्वार्थ प्रेम भाव से, करुणा भाव से, वात्सल्य भाव से सारे विश्व को ज्ञान दान कर रहे हैं, सबको ज्ञानी और आत्मा से परमात्मा बनाने हेतु निरंतर प्रबोधन दे रहे हैं, ये वात्सल्य भावना है। निस्वार्थ भाव युक्त हो प्रेम भावना, उसे कहते हैं वात्सल्य भावना। वात्सल्य में होती पवित्र भावना, सुधर्मी के प्रति प्रमोद भावना। भावना से भावित होता जब जीव, पाप कर्म नशे पुण्य आश्रव। आत्म साधना से बने तीर्थ, अंत में बने मोक्ष के ईश। कनक नंदी तो सदा भावना भाए, सच्ची भावना से विश्व मंगल गाए। आत्महित युत हो विश्व के हित, आत्म शांति युत हो समस्त हित। आत्म शांति युत हो समस्त हित। जय बोलो 16 कांड भावना की, जय बोलो परम पूज्य भावना प्रधान आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री। परम पूज्य आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य आचार्य श्री हमको बहुत सारा ज्ञानार्जन, सही दिशा बोध हमको प्रदान कर रहे हैं। गुरुदेव के द्वारा हमें मैं का जो वास्तविक अर्थ है, उसका जो वास्तविक जो तत्व है, उसका गुरुदेव ने हमको ज्ञान कराया। गुरुदेव ने दान का सही महत्व हमको बताया, तीर्थ का
जो वास्तविक रूप है वो गुरुदेव ने हमको समझाया। अभी इसी वेबिनार के अंतर्गत 16 कारण भावनाओं का वर्णन गुरुदेव के मुखारविंद से चल रहा है। आज आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में हम सभी श्रोता सशत कोटि कोटि नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव अपने श्रीमुख से इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्वमन्हु अभी विश्व नेता, विश्व प्रभु, विश्व उद्धारक बनने के जो कुछ उपाय है, विचार है, भाव है, उसका वर्णन कर रहे हैं। विदेश में सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल से लेकर के ये यूरोप के हैं, चीन के कन्फ्यूशियस, लोएस से लेकर के अभी आधुनिक जितना मैं पढ़ा हूं, बीच बीच में आप लोगों को अनेक बार बताया हूं, श्वेत मार्टिन से लेकर के डॉक्टर मर्फी और नेपोलियन हिल से लेकर के जितने आधुनिकतम, उदारतम, श्रेष्ठतम जो मोटिवेटर स्पीकर बोलते हो या नीति नियम के जो प्रतिपादन करने वाले हैं, राजनीति में भी अब्राहम लिंकन हो या कार्ल मार्क्स हो या तुम्हारे महात्मा गांधी के जो साहित्यिक गुरु थे, ये सब ने जो कुछ लिखा हजारों ग्रंथों में, उसी से भी ज्यादा व्यापक, सूक्ष्म, प्रेरणादायी भावना है इस 16 कारण भावना। इस संबंधी मेरी प्रवचन की भी कई किताबें हैं और संकलित संपादक में भी कई किताबें हैं और कई कविताएं भी है, अभी जैसे आप लोग को सुन रहे हो। मैं तो अवश्य बाल्यकाल से विदेश साहित्य बहुत पढ़ता हूं, अभी तो और ज्यादा पढ़ता हूं। मैं कभी छिपा नहीं कि मैं विदेश के साहित्य नहीं पढ़ता हूं या वैज्ञानिक चैनल नहीं देखता हूं, कभी नहीं छिपाता हूं। मैं तो और लिखता हूं और बोलता हूं और प्रेरित करता हूं कि देखो, पढ़ो। और मैं जो पढ़ता हूं, देखता हूं, वो सब शोध के लिए कि विश्व गुरु भारत और विश्व गुरु तीर्थंकर आदि ने जो जाना, माना, लेखा। अभी भी अब एक कविता भी चालू है, इसके पहले भी हजारों कविताएं भी, सैकड़ों ग्रंथ भी है कि केवल हमारा भारत को ऐसे विश्व गुरु कह लिया गया क्या? क्योंकि विश्व गुरु यदि है, सोने की चिड़िया आप लोग को बोलते, मैं तो सोने की चिड़िया अभी कम बोलता हूं, और जहां की नदी में दूध घी बहती है इसको भी कम बोलता हूं, परंतु विश्व गुरु तो ज्यादा बोलता हूं। क्या ये सत्य है कि केवल ऐसे लिख दिया गया? क्योंकि
जो खलनायक है उससे भी पूजने वाले लाखों करोड़ में है, जिसको अन्य देश के लोग को दुष्ट, दुर्जन, खलनायक, आतंकवादी, आक्रांता माना जाता है, उनको भी पूजने वाले करोड़ों में है। रावण को पूजने वाले लाखों करोड़ में है। ऐसे चेंगेज खान को भी महानायक मानने वाले भी लाखों करोड़ में है। ऐसे कोई ऐसे दुष्ट दुर्जन नहीं है पूरी पृथ्वी में जिनको सबने गलत माना। एक भी आप मुझे नहीं दिखा सकते, दिखाना चाहो तो देखा दो अवश्य। कोई भी हो, कंस, रावण, हिटलर, मुस्लिम, सद्दाम हुसैन, चंगेज खान से लेकर कोई भी। तो क्या ऐसे ही क्या हमारे जो महानायक तीर्थंकर, तो जो मैं निष्पक्ष रूप में एक सत्यग्राही दृष्टिकोण से मैं अध्ययन करता हूं, परीक्षण निरीक्षण करता हूं, और प्राचीन ग्रंथ में जो 2000 वर्ष प्राचीन ग्रंथ में मैं अधिक ही पाता हूं। भले अभी कुछ सैकड़ों वर्ष में धर्म में, जैन धर्म में भी पंथ को लेकर, मत को लेकर के अभी ज्यादा ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, रुपया को लेकर के दिखा रहा है अवश्य। केवल पेपर माथा इसलिए नहीं, दूसरे बोलते इसलिए नहीं, यथार्थ से। यही तो सम्यक दर्शन है। इसलिए मैं बोला अभी सम्यक दर्शन को छोड़ देता, क्योंकि इस संबंध में कई किताब, अभी भी एक इतनी बड़ी किताब छप कर आई है। ऐसे में ये आप लोग को तो हर प्रवचन में सुनते हो, अभी 16 कारण भावना भी सुन रहे हो। मुझे आप लोग को सब मेरे गृहस्थ, इसलिए वैज्ञानिक शिष्य, चांसलर शिष्य, आचार्य शिष्य भी बता दो कि देश विदेश से कोई ऐसे है जो तीर्थंकर जैसे से पवित्र भाव हो, भाई विश्व कल्याणकारी भावना हो। भले मैं राजनीतिज्ञ में अब्राहम लिंकन को महान मानता हूं, जिनने देश दास प्रथा को समूल नाश करने के लिए कानून बनाया, और लोकतंत्र का सूत्र जिसने दिया, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। भले मैं कार्ल मार्क्स को भी पढ़ा, उनके 3 भाग इतने बड़े बड़े, पूरा तो नहीं पढ़ा क्योंकि ये विषय मुझे पूरा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, बहुत कम पढ़ने से मुझे समझ में आ जाता है। परंतु मैं तीर्थंकर केवल उन्हीं के समोषण का वैभव, देव आते थे, ये सब नहीं, ये तो हमारे आचार्य ने भी बोला, परंतु मैं भी मानता हूं। तो देखा तीर्थंकर इतने कम क्यों बनते हैं? अरब खरब गणधर बन जाते हैं, आचार्य बन जाते हैं, उपाध्याय बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, रिद्धिधारी बन जाते हैं, अरिहंत भी बन जाते हैं, सिद्ध भी बन जाते हैं, परंतु तीर्थंकर अति न्यून, अति न्यून। जो आप लोग का गणित है ना, सैकड़ों में आएगा ही नहीं, लाखों में नहीं आएगा, करोड़ों में नहीं आएगा, अरब खरब में आएगा। मैंने अरब खरब भाग आप लोग का गणित है, और लोग कहीं तो छोड़ दो, ये लौकिक भी कोई सही नहीं है। तो ऐसे पवित्र भाव, स्व पर विश्व कल्याणकारी भाव सब भा नहीं पाते। पवित्र भावना भाना सबसे कठिनतम काम है। भले इसके लिए रुपया नहीं चाहिए,
इसके लिए सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि नहीं चाहिए, धन जन मान सम्मान मायके मन से नहीं चाहिए, यहां तक कि लौकिक शिक्षा भी नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई नोबेल पुरस्कार से लेकर छोटा भी पुरस्कार नहीं चाहिए, परंतु भावना सबसे। करोड़ लोग को मुझे बोल दिए हैं, आप लोग को भी बोल दिए हो, यहां भी अभी 6 वर्ष ज्यादा बोल रहे हैं, पहले तो नहीं बोलते थे। तो क्या पवित्र भावना, जैसे मैं वेबिनार में सैकड़ों बार बोल दिया, अभी जब से तीर्थंकर के बारे में चल रहा है, या भावना या हर विषय बोलते गुरुदेव हम कुछ भी नहीं जानते थे, ज्यादा विपरीत जानते थे, रूढ़ी से जानते थे। इसीलिए जो आप लोगों को यही वेबिनार में कई हजार बार बोल दिया, पवित्र भावना करना, उपवास करना, रस त्याग करना, दान करना, नंगा रहना, पैदल चलना, दान देना, ग्रंथ पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, कविता लिखना, कविता बोलना, खेलना, राजनीति करना, स्कूल कॉलेज में पढ़ना, वैज्ञानिक बनना, दार्शनिक बनना, रोडपति को करोड़पति ने अरबपति खरबपति बनना, ये सब सरल है। आप लोगों का भी अनुभव मेरे से ज्यादा है, मेरा तो बाल्यकाल से पवित्र भाव ही रहा, इसलिए अपवित्र भाव का तो मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है। परंतु सब जो बोलते हैं डोकरा डोकरी, साधु संत पंडित गृहस्थ दब्बू कार नालायक लोग को भी जब अनुभव करता हूँ, सुनता हूँ, तो मैं जो विचार करता हूँ और सर्वज्ञ भगवान बोले थे एकदम सत्य। तो अभी तो संक्षेप में बता रहा हूं, कल तक सामान्यतः विनय संपन्नता बताया, जिस विनय संपन्नता को यहाँ ही पढ़ाने के लिए यहाँ ही बैठक में जो पढ़ाया था, 15-16 दिन ही पढ़ाया था, तो कल तो कुछ मिनट में बोला, तो सब कैसे बता पाऊंगा। ऐसे सब हर विषय जानना, सब यहाँ बोलते हैं गुरुदेव आप इतना बोलते हम कुछ जानते नहीं, और जितना बोलते हो उसका 2-3% भी नहीं बोलते, अब घंटे बोलते हो, अब 2-5 मिनट भी नहीं बोल पाते हो, और बोलते हो कि मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, रियल कम नहीं बोल रहा हूँ। तो इसके बाद शील व्रत में अतिचार नहीं लगाना। अभी अभी माता जी बोल रही थी सावकाचार्य से, सत्य व्रत अचौर्य व्रत आदि के बारे में जो वर्णन है, उसमें क्या, उनमें क्या अतिचार। अभी मैं अति सूक्ष्म व्यापक रूप में समस्त अतिचारों को बताऊंगा, जितने अतिचार है सावकाचार्य से लेकर तत्पाद सूत्र में, उसको अति सूत्रात्मक बताऊंगा, बहुत कम परंतु सूत्रात्मक। शायद आप लोग को शील बोलते ही ब्रह्मचर्य में चल जाता, वो भी कौन सा ब्रह्मचर्य, माने स्त्री पुरुष संभोग नहीं करने को ब्रह्मचर्य। तो आप लोग का भाव ही कितना हल्का, कितना छोटा, और कथन से खोटा भी। शील इतना नहीं है, इसलिए बोला कि सूत्रात्मक रूप में बता रहा हो। केवल वो भी एक गृहस्थ जैसे सुदर्शन आदि, वो भी पूर्ण शील व्रत अनतिचार नहीं। यहाँ तक कि तद्भव मोक्षगामी सला का पुरुष भी जब गृहस्थ रहते हैं, वो भी संपूर्ण शील व्रत में अनतिचार रूप में पालन अधिकांश का नहीं होता। कोई किसी का थोड़ा, किसी का कुछ, माने पूर्णतः नहीं।
सबसे पहले तो शील माने क्या नहीं जानते, यहाँ के लोग भी नहीं जानते, जो मैं पढ़ाया बताया कोई भी नहीं जानते। साधु साध्वी से गृहस्थ, तुम लोग को शील बोलते ही स्थूल ब्रह्मचर्य में चल जाए। तो स्थूल ब्रह्मचर्य तो असंख्यात नारी की, असंख्यात नारी के, एक दो नहीं असंख्यात नारी की है। और ये शील तो अनंत अनंत एक इंद्र जी को पालन करते हैं, अनंत अनंत। इसलिए अभी सबको आनंद आ रहा है, सब बोलते हैं गुरुदेव कोई भी विषय हम पूर्णतः जानते नहीं, अधिकांश भी समझ विपरीत ही जानते, गलत ही जानते थे। रोज बता रहे हैं, अभी तक कल शायद गिनती करने से 8-10 हजार बार हो जाएगा। तो अभी शील व्रत जो माता जी बताए थे वो भी, परंतु वो आंशिक, अभी जो मैं बताऊंगा सारभूत। शील अहिंसादिषु व्रतेषु, देखो पहले ही शब्द आ गया, यहाँ ब्रह्मचर्य का नाम तक नहीं दिया गया। तो इसका मतलब अब ब्रह्मचर्य में रहना ये शील है। सुन लो, अहिंसादिषु व्रतेषु तत् प्रतिपालनार्थेषु च क्रोधावर्जनादिषु शीलेषु निरवध्या वृत्ति शील व्रतेषु अनतिचारः। पूरा सूत्रात्मक वर्णन, जैसे तत्वा सूत्र का 5वां अध्याय के एक एक सूत्र अभी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक नहीं जानते, उनमें से कोई एक सूत्र भी होगा, नानो वो भी अभी तक नहीं जानते, अर्पिते न अर्पिते अभी भी पूर्णतः नहीं जानते, ना दार्शनिक ना नेता, ना जज, ना वकील, क्योंकि ये विश्वगुरु सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित परम सत्य है। सबसे पहले जो सबकी कथन से मिथ्या धारणा, विपरीत धारणा, अहम भावना, उसका भी खंडन सूत्र में भी है। अहिंसादिषु, देखा, अहिंसा, सत्य, आचर्य से लेकर के ब्रह्मचर्य से लेकर के सब व्रत नियम, जैसे नारी की असंख्यात, नारी की अनंत अनंत एक जीव, और कुछ ऐसे महापुरुष हुए, मैं एक सामूहिक रूप में नहीं बताऊंगा, यहाँ स्वाध्याय में बताता हूं, कई सलाह का पुरुष हुए थे, वो बाल ब्रह्मचारी थे, क्षुल्लक वेश में थे, परंतु बहुत लड़ाकू भिड़ाकू, हिंसानंद मृषानंद, दूसरे की शांति में विष घोलने वाले थे। यहां मैं बताऊं, एकांत में सामूहिक रूप में नहीं बोलूंगा। और नारी के सबसे ज्यादा बड़ा उदाहरण, और हिटलर, हिटलर तो विवाह ही नहीं किया, और शाकाहारी था, और स्वस्थ को उल्टा स्वस्थ को था उसका चिन्ह। देखो कितना व्यापक। अभी अभी एक अपूर्ण कविता है, उसमें भी ये लिख रहा हूं, आकाश से अधिक व्यापक, लोकाकाश में अलोकाकाश, संपूर्ण अहिंसादिषु संपूर्ण व्रतेषु तत् प्रतिपालनार्थेषु, और उसको पालन के लिए जो नियम उपनियम आदि, उन सब में च क्रोधावर्जनादिषु
क्रोधा वर्जनादि, क्रोध मान माया लोभ ईर्ष्या द्वेष घृणा, 25 कषाय को त्याग। शीलेषु निरवध्या वृत्ति ही, शील व्रतेषु अनतिचार, ये केवल सूत्र का सामान्य अनुवाद होगा, अति सामान्य। अभी कुछ अन्य शास्त्र से बताऊंगा, क्योंकि इसमें अधिकांश लोग भ्रम में भी है और विपरीत भी है, दोनों अधिकतर। सबसे पहले शील का अर्थ ही नहीं जानते। अधिकतर सामान्य गृहस्थ लेकर साधु संत पंडित आचार्य तक, जो मैं प्रायिक रूप में पढ़ा और पढ़ाया, सबसे पहले कुछ सामान्य रूप में बता रहा हूं। विनिंदिना लोचन गरणेरहम मन बच काय कषाय निर्मितम निहम निपापम भव दुख कारणम भीषक विषम मंत्र गुणेरिवाखिलम अतिक्रम यत् विमते व्यतिक्रमम जिनातिचार सुचरित्र कर्मणः व्यधामनाचार मपि प्रमादतः प्रतिक्रम तस्य करोमि शुद्धये क्षतिं मनः शुद्धि विधेर अतिक्रम व्यतिक्रमं शील व्रते विलंघनम प्रभो अतिचार विषये सुवर्तनम वदन्ति अनाचार निहात शक्तम। इसका विस्तार से संपूर्ण वर्णन मुनि के दैनिक, रात्रिक और पाक्षिक चातुर्मास में वर्णन है। गृहस्थ के भी प्रतिक्रमण में है, हिंदी तक में है, हिंदी तक में। मैं तो ज्यादा संस्कृत प्राकृत पढ़ता हूँ, हिंदी कम पढ़ता हूँ। जो आप लोग को बोलते हो कभी कभी सुन लेता हूँ या कभी कभी पढ़ लेता हूँ, कभी कभी, ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ, नहीं तो मैं झूठा हो जाऊंगा। मैं कुछ विषय में पुनः बता करके फिर ये श्लोक बताऊंगा जो सूत्र में है। सूत्र में क्या? क्रोधा वर्जनादिषु, कोई क्रोध करता है, मान करता है, माचर करता है, झूठ बोलता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, घृणा करता है, आदि आदि। और वो बाल ब्रह्मचारी भी है। कौन सा? जो आप लोग को मानते हो ऐसे ब्रह्मचारी, क्या वो शील व्रत धारे, शीलवंत? आप लोग तो यश बोलोगे, आप लोग के यश में ही थे अधिकांश, अभी भी होंगे, अभी भी होंगे। नहीं, एकदम नहीं, पूर्णतः नहीं। पूर्णतः एक इंद्रिय अनंतांश जीव ऐसे संभोग करते ही नहीं। और विषय करके सूक्ष्म निगोद या जीव से लेकर के सूक्ष्म पंचस्तावर कथनचित 2 इंद्रियादि से है। धर्म के अनुसार, विज्ञान के अनुसार भी मुझे मालूम है। अनंत अनंत, 1 2 नहीं, करोड़ों अरब नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत।
स्थूल रूप में नारकिक आदि, और आप लोग को बता दिया हिटलर आदि। फिर शील क्या, वेबिनार में भी कई बार पढ़ा दिया हूं। शील माने स्वभाव। शील का मुख्य शब्दार्थ है स्वभाव। शील किसका स्वभाव? आत्मा का स्वभाव। इसलिए शील के कितने भेद हैं? बृहत प्रतिक्रमण से लेकर के धबला, जय धबला, क्षपण सा, लब्धि सा, गोमट सा में शील के कितने भेद आप लोग को बोलते हो? और पुण्य से शैल से कौन बनते हैं? अरिहंत भी नहीं। ये भी आप लोग को द्रव्य संग्रह पढ़ा दिया हूं संक्षेप में। अरिहंत भी शैलेश अवस्था नहीं। 13वां गुरु स्थान तीर्थंकर जो दिव्य धनी कीर्ति, तो क्या अब ब्रह्मचर्य में? यही आध्यात्मिक रहस्य है। बड़े बड़े दार्शनिक वैज्ञानिक के भी बुद्धि चकरा जाता है, समझ नहीं आता। इसलिए बड़े बड़े दार्शनिक वैज्ञानिक भारत इसलिए विदेश के सब माने ये अनेकांतवाद, ये अवसरवादिता है, पक्षपातिता है। और जैसे मुझे तो आप लोग क्या शब्द आता नहीं है, मनमानी करते हैं, मनमानीपना है। हाँ, ये है, ये नहीं, ये क्या है? ये सादास्ति साधनास्ति। भले आप लोग के इतने उच्च दार्शनिक ग्रंथ तो लगभग कोई नहीं पढ़े होंगे, इसलिए जैन धर्म सबसे कठिन बन जाता है और जो सबसे सरल। तो 12वां गुणस्थान छोड़ो, 13वां गुणस्थान को भी शैलावस्था नहीं बोला जाता है। कितने हजार शील, वो कहां? क्या जब ब्रह्मचर्य अनुव्रत ही श्रावक, महाव्रत साधु, और 13वां गुणस्थान भी नहीं। शैलेश अवस्था 14वां गुणस्थान, वहां पूरा गणित है। क्योंकि अभी विषय अलग है, मुझे आदिनाथ भगवान के बारे में बताना है। परंतु आप लोग को ये ज्ञान भान होना जाना चाहिए। भावना कितना कठिन, और तीर्थंकर इतने कम क्यों बनते हैं? अरिहंत बन जाते हैं, गणधर बन जाते हैं, रिद्धिधारी बन जाते हैं। शील माने स्वभाव, जो आत्मा का परम शुद्ध अवस्था है, जहां मन वचन का कृत कारिता अनुमोदन कंपन तक नहीं। 13वां अवस्था में कंपन है, दिव्य ध्वनि कीर्ति है, इसलिए वहां भी शील नहीं बताया गया। तो आप लोग को केवल कोई विवस्था से, जैसे वेश्या बूढ़ी हो गई, विवस्था, या किसके दांत गिर गए, सनी नहीं खा पा रहा है, तो कोई व्रती हो गए, कोई धार्मिक हो गए, शील व्रती हो गए? नहीं। इसे ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के भी बहुत गलत काम करते हैं। लड़ाई झगड़ा संग्रह से लेकर दूसरों का अपमान मान आदि। इसलिए स्वभाव समलो। यदि क्रोध मान माया लोभ ईर्ष्या द्वेष घृणा पर प्रपंच पर निंदा अपमान आदि करता है, वो भले बाल ब्रह्मचारी, वो ब्रह्मचारी नहीं है, वो शीलवंत है ही नहीं। भले सला का पुरुष क्यों नहीं, सला का पुरुष। परंतु ये तुम लोग को जो अभी जितना आप लोग का अध्ययन, उस अध्ययन पर यहाँ पे पहुंच नहीं सकते, या आप लोग की जितनी बुद्धि भी है उस बुद्धि से भी नहीं समझ सकते। ये भी मैं सतर्क करा देता हूं। तुम लोग को जितने विचार करते हो,
तुम्हारे विचार जो विचार की शक्ति भी यहाँ पहुंच नहीं सकती, क्योंकि सबसे पहले तो आप लोग अलौकिक गणित नहीं जानते। बिना अलौकिक गणित ये सब संभव नहीं। तो फिर क्योंकि ये सब मैंने अति अनुभव किया। कोई बाह्यता कुछ व्रत नियम ले लेते हैं, परंतु जैसे मैं एक दो बार बताया था वेबिनार में जैसे कुछ बच्चों को मैं शिविर में कभी कभी विद्यानंद जी व्रत देते, मैं भी देता था कभी कभी, मौन रख के भोजन करो, मौन रख के पढ़ो, तो अधिक हूँ हाँ मेरा अनुभव। तो ये कौन सा मौन है? ऐसे ही कोई रस क्या कर लेंगे, नमक खाएंगे क्या, दवा खार सोडा, क्यों ऐसे? इसी प्रकार हाँ गृहस्थ साधु को भक्ति से दे देते हैं, वो सही, वो गलत नहीं है, वो देना भी चाहिए। हाँ शक्कर का त्याग कर लिए, मुनक्का ये पेस्ट देना चाहिए, लोगों नहीं बोलता हूं, तृष्णा नहीं, आसक्ति नहीं, डिमांड नहीं, मिले नहीं मिले उसके राग द्वेष नहीं। इसलिए मैं अति स्थूल रूप में बताता, सूक्ष्म रूप तो अभी मैं बता भी नहीं सकता और आप लोग को अभी समझ भी नहीं सकते, क्योंकि बिना करण अनुयोग पढ़े नहीं समझ आएगा। तीनों अनुयोग पढ़ लो, नहीं आने वाला। तो मैं केवल उदाहरण देता हूं, ऐसे देख लो, मान लो कि कोई ऐसे स्थूल रूप में 16 तो आप लोगों को बता दिया हूं, नवधावती सप्तगुण, परंतु स्थूल रूप में कोई गंदा कपड़ा भी, जैसे गंदा कपड़ा भी गंदा पानी में डाल करके सुखा लिया होगा, फिर है बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक, मैं सुला में करके दूसरों से इतना घृणा करते हैं, इतना वाद विवाद करते हैं, इतना संक्लेश करते हैं। मेरा अनुभव बता रहा है, अनुभव ग्रंथ नहीं, तुम लोग को बोले वो नहीं। ये कौन सा धर्म है? ऐसे ही पूजा में, पाठ में, मौन में, व्रत में, उपवास में, लगभग सब में। उपवास एकासन करेंगे, मान लो कि कल एकासन करने वाले हैं, छोटे से भी से बोलूंगा, आज 7-8 बजे तक ठूस ठूस खाएंगे वो अति उदाहरण, हल्का उदाहरण दे रहा हूं, कोई अलौकिक गणित का नहीं दे रहा हूं, क्योंकि वो अभी आप समझने के क्षमता ही नहीं आप लोग में, अभी किसी में भी नहीं। बिना बार बार बोलते बिना अलौकिक गणित पढ़े केवल रटने से भी पता नहीं चलेगा, नहीं, केवल स्थूल जो आप लोग कर रहे हो, देख रहे हो, वो बताता। और वो भी गरिष्ठ भोजन करेंगे, हलवा और बाटी जो आप लोग करते हो वही मैं बता रहा हूँ, वो जो अति सूक्ष्म विषय को स्थूल रूप में बता रहा हूँ, जो आप लोग को रोज करते हो। फिर दूसरा दिन तो मैं 1-2 बार वेबिनार तक बताया था, बढ़ जाएगा खाने के लिए 3-4-5 घंटा तक, वहां कपड़ा भी माँ बहन धो लेंगे, बच्चे पढ़ाई भी कर ले, टीवी भी देख लेंगे, ताश भी खेल लेंगे, लड़ाई झगड़ा भी कर लेंगे, फिर वहां बैठे रहेंगे और यहाँ से वहां जाना है, सरक करके जाएंगे, वो काम कर लेंगे, फिर वहां आ जाएंगे। ऐसे नाटक 3-4-5 घंटे तक चलता है और वो एकासन है, व्रत है। बहुत गम्मत है, मजाक। ऐसे ही
मक्का गए मदीना गए बनकर आए हाजी, इल्लत गई तुमने आदत गई रहे पाजी की पाजी। जो सरलता, सहजता, समता, शांति, उसको भी और नाश कर लेते हैं, और विकृत कर लेते हैं, और ज्यादा पाप मानते हैं। मुझे केवल दूसरे बताते इसलिए नहीं बोलता हूं, नहीं, मेरा धर्म में है सबसे पहले नहीं मानना, और सत्य होने पर तत्काल मानना। कोई नहीं माने, पूरा विश्व के लोग। तो अभी ये जो अति छोटे छोटे उदाहरण आप लोग को दिया, ये अति छोटे उदाहरण है, ये आप लोग को समझाने के लिए, ये कोई रियल उदाहरण नहीं ना। मैं आप लोग का व्रत नियम का उपहास कर रहा, परंतु आप लोग को समझाने के लिए। मंदिर में जाएंगे, शांति पाठ कर लेंगे, शांति धारा कर लेंगे, और घर में आकर के रामायण महाभारत शकुनी मंत्रा ज्वाला मालिनी भद्रकाली नहीं क्रूर काली ऐसे बन जाते हैं। तो सुन लो, क्या विनिंदिना आलोचना गणहारः मनोवच काय कषाय निर्मित। मन से, वचन से, काय से, कषाय से निहम्य पापम भव दुख कारणम विषक विषम मंत्र गुणे विवाखिलम। अतिक्रम यत विमते व्यतिक्रमम जिनातिचार सुचरित कर्मणः व्यधामनाचारमपि प्रमादतः प्रतिक्रम तस्य करोमि शुद्धये। क्षति मन शुद्धये व्यतिरतिक्रमम विधे अतिक्रमम व्यतिक्रमशील व्रते विलंघनम प्रभो अतिचार विशेष वर्तनम वदन्ति अनाचार मिहात शक्ति। जैसे मैं और कुछ व्यापक विषय बता देता हूँ, हल्का विषय। आज भी बच्चे बताते सब बता रहे थे, जो मैं कल बताया था, बच्चे से लेकर कुछ बड़े, कि सरकार तो कानून बना देती है, हाँ? और कोई शराब पीगा तो या शराब बनाएगा, जो मैं कई बार बोला, कल भी बोला, आज बच्चे तक बोले थे कि उसको दंडित करते। और स्वयं सरकार जो करोड़ लीटर शराब बनाती है और बेचती है और उससे ही ज्यादा इनकम करती है, और लाखों करोड़ों पशु की हत्या करके उसका मांस निर्यात करते हैं, बेचते हैं। और सबसे ज्यादा मांस निर्यात प्रथम स्थान भारत, फिर ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। और मानवाधिकार, शेर चीता आदि की तो रक्षा करनी चाहिए। मैं प्रवचन नहीं बोला, आगे शायद भी सुने होंगे, 1000 बार कहा हूं। वैज्ञानिक संगोष्ठी से लेकर के जो बड़े बड़े जो हिंद सार्वधर्म सम्मेलन आदि में, प्रतापगढ़ में इस समय बहुत कुछ काम हुआ था, वहां भी मैं बोला हूं, किताब में लिखा हूं। व्याघ्र की रक्षा करनी चाहिए, शेर की रक्षा करनी चाहिए, परंतु गाय, वो भी जो दुधारू गाय, स्त्री मादा तो केवल स्व संतान की मां है, वो भी मनुष्य संतान की मां है, परंतु गाय तो स्व संतान मनुष्य संतान की मां है। और ये भारत सरकार कानून है, मेरे पास है। गुमान लाल लोढ़ा जो न्यायाधीश थे, उनने भेजा है। मैं कई साधु संतों को देखा हूं, शायद आज्ञा सागरी वगैरह भी देखे होंगे, और मैं खुद कानून पढ़ता हूं ना, संविधान में खुद पढ़ता हूं। कोई दे या नहीं देखा मुझे, कोई बड़ा काम है, कोई कठिन काम है, ये तो अति हल्का काम मेरे लिए।
और ये भी ये न्यायालय ये फैसला देता है, ये पशु पक्षी को पीड़ा नहीं हो, इसलिए पास पास में बुसड़ खाना खोलो। कितनी दया है, कितने पशु पक्षी, कितना मानवाधिकार है, कितना पशु सुरक्षा अधिकार है, कितना पर्यावरण सुरक्षा है। हाँ, कुछ विदेश से हो रहा है और विषय वैज्ञानिक लोग करे, वो तो हर जीव की। तो ये क्या है, स्वयं बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं अनेक जैन लोग, जिनके कपड़े की भी दुकान है, अन्य दुकान में है अनाज की, उनके यहाँ भी बंदनवार में क्या है, विमल गुटखा। मैं थोड़े खाता हूं, मैं तो बेचता हूं। कोटा में शिविर लगा था, वहां एक महिला मुझे पूछी, गुरुदेव मेरा छोरा दक्षिण भारत में एक शराब कंपनी में मैनेजर है, वो पीता नहीं, उसकी प्रतिज्ञा है, रात को भी नहीं खाता है, पानी छान कर पीता है, केवल यहाँ 1 ट्रक, वहां 2 ट्रक, वहां 5 ट्रक ये शराब बेचो भेजो, केवल बिल को पर सिग्नेचर करता है। तो कोई दोष तो थोड़ा लगेगा गुरुदेव, वो तो पानी भी नहीं पीता है बिना छना, रात को भी नहीं खाता है। ये सत्य घटना, पुण्य तो मैं कई बार बोला, बहुत अच्छी घटना है। तो मैं तत्काल बोला, अभी लगभग 27 से 28 वर्ष पहले कोटा में आई महाविद्या जी के गांव है, वहां रहते हैं, वो तो अन्य गांव के परंतु वहां रहते हैं। मैं तत्काल बोला, वो यदि शराब पीता इतना पाप नहीं करता, वो शराब के लिए जो ऑर्डर देता है, सिग्नेचर करता है, उससे भी ज्यादा पाप। वो आश्चर्य में पड़ गए। और शिविर में तो पढ़ाता हूँ, हम लोग देख लो दूसरा भाग में है, मैं दूसरा भाग में पढ़ाया था, इसलिए उसने प्रश्न किया था, बोले कि वो स्वयं दिन रात शराब पिएगा, इतना पाप होगा नहीं। जो शराब के लिए सिग्नेचर करता है, भेजता है, यही है अतिचार अनाचार। आप लोग तो केवल जो अभी जो मैं बताया उसमें ही आप लोग को पड़े हुए हो, जड़ को काटते हैं और पत्ती को सींचते हैं, पत्ती को और जड़ को काटते। तो मैं उदाहरण दिया, वही विषय भी, क्यों वो पिएगा तो जीवन भर में कितना शराब पिएगा, कितने व्यक्ति को रोगी बनाएगा, कितने व्यक्ति को भ्रष्ट बनाएगा, कितने व्यक्ति को मारेगा, कितने परिवार को उजाड़ेगा। मैं और उदाहरण दिया, जो उदाहरण देते वही बोलता, मुझे पूरा याद है। वो विज्ञान नगर के छत के ऊपर शाम का टाइम था, विज्ञान नगर में उदाहरण दिया कि कोई विष पिएगा, स्वयं पिएगा ना, तो कितना बार वो मरेगा विष पी करके, एक बार पीने पर। और विष पिलाएगा तो कितने व्यक्ति को वो मार सकता है। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में चैम्बर बनाया था विषाक्त गैस का हिटलर, और वहां जाकर के उनको कोई किसी प्रकार अस्त्र शस्त्र नहीं मारता था और वो चैम्बर में छोड़ देता था, और कुछ समय में घुट घुट करके 1000 व्यक्ति मर जाते थे। ना विष पिलाता था, ना अस्त्र से मारता था, ना तलवार में मारता था, ना बंदूक से, ना एटम से। मेरा अनुभव है, हमारे साधु संत को बहुत पढ़ा है, पहले से लेकर अभी तक ये विषय अधिकांश साधुओं में पढ़ा और प्राय जीवन में बता देता हूं। तो पिलाएगा तो
लाखों करोड़ों को पिला कर मार सकता है, और स्वयं पिएगा तो एक बार पिएगा, एक बार ही मरेगा। रोहतक में अभी से लगभग 30 वर्ष पहले मैं भ्रष्टाचार के लिए जो प्रवचन किया हूं, आप लोग पढ़ लो, 2-3 बार छप गए। सब भ्रष्टाचार माने केवल आर्थिक भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार मानते, अभी भी भ्रष्टाचार माने इतना ही मानते हैं। आर्थिक भ्रष्टाचार केवल क्रोध करना, मान करना, अपमान करना, गंदगी फैलाना, आदि आदि को कोई भ्रष्टाचार नहीं मानते। आर्थिक भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार, यहां तक कि प्रदूषण माने भाव प्रदूषण को सामान्य वैज्ञानिक से लेकर नेता सरकार नहीं जानते थे। एक गिंगला है, छोटा सा गांव, उस समय में आज्ञा सागर भी थे मेरे पास। एक वैज्ञानिक शिष्य आए थे मेरे पास, MM बजाज, तो उनको मैं पढ़ाया क्योंकि उनका यही क्षेत्र है। तो वो बहुत अहिंसक है और बाल ब्रह्मचारी, बहुत दयालु है, जितना रुपया आता है गरीबों को दे देते हैं। बहुत सिंपल ड्रेस पहनते, आप तो देखोगे तो एक एक भिखारी से लगे। महावीर जी आदि देखे होंगे, कई बार देखे होंगे। उनको मैं जब बताया संपूर्ण प्रदूषण का मूल कारण है भाव प्रदूषण, वो एकदम आश्चर्य पड़ गए, चमक गए। हाँ सही है, हर प्रदूषण भाव प्रदूषण से, लोभ के कारण, परिग्रह के कारण, सत्ता संपत्ति कारण, ये सब परिग्रह करते हैं। इसी प्रकार ज्यादा करके यही अतिचार, अनाचार, व्यतिक्रम, अतिक्रम, जैसा भी मैं कुछ उदाहरण दिया। अभी कुछ बता देता हूं क्या है अतिक्रम माने क्या, व्यतिक्रम माने क्या, अतिचार माने क्या, अनाचार माने क्या। ये 4 शब्द के बारे में बताता हूं ये क्या है। अतिक्रम यत् विमते व्यतिक्रमम् जिनातिचार सुचरित्रम कर्मणः व्यधामनाचारम अपि प्रमादतः प्रतिक्रम तस्य करमि शुद्धे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक बैल को एक खेत के पास बांध लो, कोई बांध लिया, एग्जाम्पल है, बांध लिया या बंधा हुआ, और वो खूंट से रस्सी से बंधा हुआ, और बीच में एक बाड़ है ना। वो बैल उस खूंट में बंधा हुआ है, तोड़ा नहीं, केवल वो खेत में जो अनाज है, जो घास आदि है, उसको देख करके उसके भाव हो गया कि मैं ये घास खाऊं, इतना ही विचार आते हो, वो हो गया अतिक्रम। और क्षति मन शुद्ध, इसी प्रकार सब में बैल के कोई दोष नहीं है। मैं बैल के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये आप लोग को समझाने के उदाहरण है। इसी प्रकार जो पवित्र भाव है, समता भाव है, अंशादि व्रत है, उसके उल्लंघन के लिए अभी ये बहुत ही अभी सब पत्रिकाएं आ रही है, उसमें लिखा है, यहाँ पढ़ लिया गया और कटिंग कर में किताब दे दिया। अभी निर्गंत होना, वस्त्र त्याग करना परिग्रह संचन के लिए सर्वोत्तम उपाय है, ऐसे लिखा है गृहस्थ। यही है मेरे पास, 1 फीट नहीं, 1 इंच भी दूर नहीं। और भी बहुत बार है। इसी प्रकार
आप लोग को त्याग के लिए, धर्म के लिए व्रत करते हो, उद्यापन करते हो, या पंचकल्याण करते हो, या विधान करते हो, या चातुर्मास करते हो, और सब उसके पहले ही निदान कर ले। इतना धन आना चाहिए, 10 लाख खर्च हो तो कम से कम 15 लाख आ जाना चाहिए। कलश के माध्यम से, बोले के माध्यम से, किसी की याचना के माध्यम से। क्या ये निदान नहीं है? ये त्याग है, ये व्रत है, ये दान है, ये सब बहुत यही है मेरे पास। मैं तो गुरु हूं, मुझे बोलने का अधिकार है, परंतु गृहस्थ लिख रहे हैं इससे। साधु के ऊपर भी लांछन लगा रहे हैं। इसको नहीं समझते। केवल कुछ छुआछूत कर लो। अनेक मेरा अनुभव है, बच्चों को आहार देने में, आहार में, चौका में, पूजा में, आरती में भी आने नहीं देते, धिक्कार करते, उनको, उनसे घृणा करते। क्या धर्म है, कैसे धर्म है? और पढ़ाने के लिए 1.5 वर्ष का बच्चों को मार मार करके जेल में भेज देते हो। क्षति मन शुद्ध व्यति अतिक्रम, और व्यतिक्रमशील व्रते विलंघन। फिर वो बैल ने क्या किया? पहले तो विचार किया, परंतु राशि तोड़ा नहीं, वो बाढ़ तोड़ा नहीं, जाकर खाया नहीं, केवल विचार किया, तो हो गया अतिक्रम। जैसे तुम लोग को ऐसे तो जब से क्रांति चल रही है, अभी सब बोल दिए गुरुदेव, हम ये सब जो पाप है, गलत काम है, हम छोड़ रहे हैं, हम सब भावना पूर्वक ही कर रहे हैं और करेंगे। परंतु देख लो, अभी यहाँ के लोग कई हजार बार बोले, नंदोड़ से ही 21 महीना से कोई बोली लेकर के, यदि बड़ी बोली लेकर के कोई इंद्रादि बनता है, दूसरों से घृणा करते, दूसरों को अभिषेक करने में, आगे आने में मना करते हैं, निषेध करते हैं। कैसे? स्वयं कराओ नवकोटि से, जो आप लोग कई बार बताया। इसी प्रकार व्यतिक्रमशील व्रते विलंघन। वो बैल ने क्या किया? वो रस्सी को तोड़ दिया। वो क्या हुआ? व्यतिक्रम। अभी बाढ़ तोड़ा नहीं, अनाज खाया नहीं, तो क्या हो गया? व्यतिक्रम। प्रभो अतिचार विषय सुवर्तन। फिर वो बाढ़ को तोड़ करके वो खेत में चल गया और चल करके खाने लगा। ये हुआ क्या? अतिचार। और बदंती अनाचार मिहात शक्त था, और केवल खाया नहीं, रोंद डाला, नष्ट भ्रष्ट कर लिया। जितना खाया उससे भी ज्यादा बर्बाद कर लिया। तो ये क्या हुआ? अनाचार। ये विषय को राष्ट्रीय स्तर पर आप लोग को बता रहा हूं, स्टूडेंट से लेकर राजनीतिक पार्टी तक अपनी मांग के लिए मांग करनी ही चाहिए। अपना अधिकार, न्यायोचित अधिकार को प्राप्त करने में मांगना चाहिए, उसके लिए संघर्ष भी करना चाहिए, कोई गलत नहीं। धर्म में भी है, कानून में है, संविधान में भी। अभी आगे आएगा, मैं बताऊंगा। जैसे अंबेडकर बोलते थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। उनके 3 सूत्र हैं। परंतु मैं सोलंबर में चातुर्मास था, आगे साइड भी थे, विद्यानंद आया भी, तो वहां हुक्मचंद जी भक्त है, शिष्य है,
अभी ब्रह्मचर्य व्रत भी ले लिए, अभी पंडिता भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, भद्र परिणाम अच्छा है। वो एक दिन एक कक्षा में नहीं आए थे, कक्षा में आते थे, तो मैं पूछा, वो स्वयं बोले आज हम लोग को स्ट्राइक करने के लिए गए थे और जो मेन रोड है वो रोड पर हम सब बैठ गए और यातायात स्थगित कर दिया। मैं तत्काल बोला आप लोगों ने अन्याय किया, भ्रष्टाचार किया, अपराध किया। क्यों? आप लोग को सरकार के कानून के विरुद्ध में आपको लड़ना चाहिए, और रोड में कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उनका विरुद्ध क्या कि जो यातायात करने वाले सामान्य नागरिक से लेकर के कोई रोगी है, कोई समस्याग्रस्त है, कोई पढ़ने के लिए जा रहा है, कोई व्यापार करने के लिए जा रहा है, उसको रोक करके आप लोगों ने अपराध किया। पूछ लो उनको, डायरेक्ट में बोला। और आगे साहब जी सिर हिला रहे, हाँ बोल रहे हैं, हाँ कुछ वैसे संकेत कर रहे हैं। तो इसी प्रकार स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स लिख दो, सरकार में रहने वाले नेता से लेकर के जो विभिन्न दल कर रहे हैं, वो ये चारों दोषी है, चारों प्रकार के दोषी है, राष्ट्रीय अपराधी है, राष्ट्रीय अपराध। उनका क्या अधिकार है? क्या उनकी संपत्ति है? राष्ट्रीय संपत्ति को तोड़ फोड़ करना, जलाना, हाँ? और सामान्य नागरिक नहीं, कोई रोगी हो, कोई विपन्न है, कोई घायल है, उसको भी रोक देते हैं। सुना? और इधर क्या नारा लगाते हैं? देश रक्षा, देश की उन्नति, प्रजा की सेवा, प्रजा का पसा बहेगा तो हम खून बहा देंगे। अरे तुम तो खून बहाते हो। ये देखा, धर्म इतने ये नहीं है। आप लोग को धर्म की जो व्यापकता को समझ नहीं है। आप लोग को धर्म को देख के क्या है, डिब्बा बनाकर रख लिया आप लोग को। जो धर्म में लिखा है इसका आगे कोई, मुझे पूरी पृथ्वी के कोई कानून, संविधान, विज्ञान, नीति, नियम मुझे देखा इतना पवित्र, इतना व्यापक, इतना उदार, सबके उद्धार, सबके उपकार, किसको भी किसी प्रकार कष्ट नहीं देना, किसी प्रकार क्षति नहीं पहुंचाना। इसलिए देखा समय हो गया है, तो मैं फिर मूल सूत्र में आ रहा हूं। आज केवल एक ही हो पाएगा, शील व्रतों का अनतिचार रूप में पालन करना। अहिंसा भी केवल अहिंसा में नहीं, सत्य में भी, औचर्य में भी, ब्रह्मचर्य में भी, अपरिग्रह में भी, सब में। जैसे मैं राहुल संकृतायन, महापंडित राहुल संक्रांत की बहुत किताब पढ़ी, कम से कम 10-20 हजार पेन, त्रिपिटिका, तीनों पिटक से लेकर के दर्शन, दिग्दर्शन से लेकर के बहुत। उनने लिखा कि मैं बिहार का भ्रमण करते करते तिब्बत घाटी में गया। उन्हें जो देखा, जो लिखा, मैं वो बोलता हूं। मैं देखा नहीं गया, जो पढ़ा है। और वहां में क्या देखा, कुछ बौद्ध साधु और अनुयायी एक बकरा को पकड़े हुए हैं, चारों पैर को बांधे, और उसके मुंह में घास ठूस रहे, घास। मैं ये विचित्र दृश्य देख करके मैं वहां गया कि क्या कर रहे हो? कि कुछ नहीं, हम कोई जीव को कष्ट नहीं देते हैं, मारते नहीं, हिंसा नहीं करते हैं। अहिंसा परम धर्म, हम 4 आर्य सत्य मानते हैं, अष्टांग हृदय मानते हैं। इसलिए हम कोई पशु की हत्या नहीं करते हैं।
हम तो ये बकरा को घास खिला रहे हैं और घास ऐसे ठूस दिए, उसका मुंह खुलता नहीं था और नाक बंद कर लिए और पैर को बांध लिए थे। तो क्या होगा? बिना अस्त्र शस्त्र, बिना अस्त्र शस्त्र प्रहार किए क्या वो बकरा नहीं मरेगा? क्या हिंसा नहीं होगी? क्या ये घास खिलाना हुआ? सुन लो, ज्यादा करे ढोंगी, पाखंडी, क्रूर धार्मिक लोगों के भाव व्यवहार ऐसे ही है। अभी पेपर में, टीवी में देखते होंगे तालिबान क्या करते हैं। रोज आता है पढ़ लो, बच्चियों को, महिलाओं को, और कोई यदि किसी प्रकार दूसरे माल कर लिया उसको कैसे मारता है। और स्वयं अनेक बच्चों का बलात्कार करते, हजार बच्चों का, और उसको कृतदासी बना लेते हैं और उसकी हत्या कर लेते हैं। और यदि कोई कर लिया उसको, आप लोग टीवी में देखते होंगे, पत्थर मार मार कर, चाबुक मार मार करके उसकी हत्या कर लेते हैं और भरी चढ़ा में शव टांग लेते हैं। और स्वयं जो कर रहे हैं, अफीम हम स्वयं उत्पादन करते हैं। ये सब अफीम की चीज, नस्ली चीज उत्पादन करके उससे ही करोड़ रुपया कमाते हैं और वो बंद के बल पर करोड़ों रुपया दूसरे से वसूल करते हैं। और क्या सबसे महानतम धार्मिक मानते हैं। सबसे यदि काफिर, अयोग्य, अधार्मिक है उनकी दृष्टि में दिगंबर जैन साधु, क्योंकि आपाद मस्तक में कहा कपड़ा नहीं, और उनके यहाँ तो कोई अंग उपांग दिखाई दे उस अंग उपांग को काट दिया जाता है। यही धर्म के नाम पर ऐसे ही धर्म करते हैं। सुन लो, परंतु भगवान सर्वज्ञ, भगवान ने जो बताया, मैं आप लोगों को वेबिनार में 1000 बार बोल दिया, मैं पूरी पृथ्वी के विज्ञान हो, कानून हो, नीति नियम, सदाचार, सर्वज्ञ भगवान ने जो बताया उसके आगे तो मुझे अभी तक नहीं मिला। और इसको ही जानने के लिए, पढ़ने के लिए मैं लगभग 32 वर्ष से विदेश साहित्य और वैज्ञानिक चैनल, अन्य साहित्य अधिक पढ़ रहा हूं। भले पढ़ाता हूं जैन धर्म, समीक्षा करता हूं जैन धर्म, कविता लिखता हूं आदि, परंतु पढ़ता हूं विदेश साहित्य, विदेश वैज्ञानिक चैनल और अन्य साहित्य जो विश्वविद्यालय के आगे। परंतु मैंने अनुभव किया, कोई भी विषय जैन धर्म की जो सिद्धांत है इसके आगे नहीं। परंतु जैसे आप लोग कई बार बोल दिया, अभी समय हो गया, जिस प्रकार गुड़, अंगूर आदि से मद्य बनाते हैं, इसी प्रकार जैन धर्म को भी विकृत करते हैं, दूषित करते हैं, अपमानित करते हैं। इसलिए ये विषय अति सरल होते हुए भी, और यहाँ में बहुत पढ़ा दिया, साधु संतों को भी बहुत पढ़ा दिया, तथापि केवल एक वाक्य का पूरा व्याख्यान आज क्या हूं, एक वाक्य, केवल एक वाक्य, अभी भी 1000 भाग व्याख्यान नहीं हुआ है। तो इसलिए कोई जैसे बोलते ना, मुझे तो ग्रामीण भाषा, आप लोग की भाषा आती नहीं है। स्वयं खाओ काकड़ी दूसरों देखा आंकड़ी। स्वयं तो काकड़ी खाते हैं जैसे टेढ़ी, और दूसरों को आंकड़ी दिखाते। इसलिए इसी प्रकार स्वयं को लगे तो पीठ में और दूसरों को लगे तो दीवाल में, माने स्वयं को कोई कष्ट दिया, अपमान किया, क्षति पहुंचाया, उसमें तो नहीं, ये पाप है, ये नहीं करना चाहिए। परंतु दूसरों को जो अपमानित करते हैं
या क्षति पहुंचाते हैं। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा मन से वचन से काय से कृत कारित अनुमोदना। ये नवकोटि में यहाँ ही पढ़ा हूं कई दिन। ये नवकोटि का सिद्धांत इतना सरल नहीं, या कोई नहीं जानते थे। मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, करना नहीं, करवाना नहीं, कोई गलत काम करता अनुमोदन नहीं करना, मन वचन काय कृतकारिता अनुमोदना। और जो 108 ने यहां से निकला है वो साधु संत की नहीं है, और क्रोध से नहीं, मान से भी नहीं, माया से भी नहीं, लोभ से भी, ये सबसे परे हो करके अहिंसा, सत्य, आचर्य, ब्रह्मचर्य, सदाचार, अपरिग्रह, दया, दान, सेवा, परोपकार आदि करना चाहिए। जिसके कारण जो आप लोगों को 1000 बार बोल दिया, अभी तक कई लाख बार बोल दिया, ऐसे थोड़ा भी पुण्य, ऐसे थोड़ा भी दान, ऐसे थोड़ा भी धर्म जो स्वर्ग और मोक्ष का फल देता है। और दूषित, जैसे पानी में पॉइजन डाल दो और उसको पियो, तो जैसे पानी डिस्टिल वाटर हो, घड़ा का पानी हो, प्रासु का पानी हो, तो भी मारक बन जाता है। इसी प्रकार व्रत में, नियम में, स्वभाव में ये जो 4 दोष है, उसको वो व्रत रूपी अमृत को विषाक्त बना देता है। इसलिए पूरा जो मैं आप लोग को बताया अभी दिखा करके, ये गणधर कृत प्रतिक्रमण में पूरा यही बने। जो हम लोग को साधु संत 2 बार करते हैं, उसमें क्या यही वर्णन है, पूरा यही वर्णन। बहुत कम है उसमें स्तुति, पंच परमेश्वर स्तुति, सब केवल यही वर्णन। शावक प्रतिक्रमण में यही वर्णन है, हिंदी में भी यही वर्णन है। तो इसलिए जो भी करो पवित्र भाव से, स्वयं को भी क्षति नहीं पहुंचे, दूसरों की क्षति नहीं पहुंचे, ऐसे धर्म करना शील व्रतेषु अनतिचार है। केवल ब्रह्मचर्य नहीं, केवल ब्रह्मचर्य नहीं, केवल ब्रह्मचर्य नहीं। हाँ, व्यापक रूप में बोलने पर ब्रह्मचर्य में आ जाएगा, क्योंकि ब्रह्म माने आत्मा, आत्मा में आचरण करना, आत्मा में लीन होना, आत्मा में स्थिर हो जाना, उस दृष्टि से आएगा। परंतु जो आप लोग को जो ब्रह्मचर्य मानते हो, वो ब्रह्मचर्य में आएगा क्या? यदि आएगा, अभी हर 4-5 मिनट आप लोग को बताना। और आप लोग को इतने शील का व्यापक स्वरूप आप लोग कौन कौन जानते थे, कितना विपरीत जानते, वो बोलो, फिर मैं आगे संभव के अनुसार यथार्थ संभव बताऊंगा। जय महावीर भगवान की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अच्छा, हाँ। गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अच्छा, वर्ण मेरी आवाज आ रही है? हाँ। भगवान मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आज ये है दिनेश है। दिनेश गंगा कुछ बोलना चाहते बोलेंगे जी। गुरुदेव, गुरुदेव आज जो प्रवचन हाँ, रहा दिनेश गंगा, आप हाँ, कुछ गुरुदेव। बोलना है तो बोल सकते हो। गुरुदेव मैं बोलना चाहता हूँ पहले। हाँ, बोलो। गुरुदेव आज दिनेश गंगा को भी सूचित कर लो, वो बोलना चाहते गुरुदेव, बोल सकते, वो अभी तक गुरुदेव बोले ये नहीं। जिस श्रोता ने भी गुरुदेव ये भावना का जो भी आपसे निवेदन किया गुरुदेव, उस श्रोता का हम बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं गुरुदेव, क्योंकि आज जो प्रवचन सुना है गुरुदेव, ये पूरे, मैं तो कहता हूँ गुरुदेव, ये संसद विधानसभा हर जगह होना चाहिए। इतना बहुत ही सुंदर हर शब्द में जिनवाणी सत्यता शायद ही कहीं सुनने मिले, और ये तो यूट्यूब लिंक से आज बार बार सुनना चाहिए सबको गुरुदेव। बहुत ही सुंदर और यथार्थ में था गुरुदेव। भाव संबंधी जो आपके जो वर्णन रहता है गुरुदेव, क्योंकि ये तो अपने जीवन में यथार्थ में जीते गुरुदेव। आप भावना में सिर्फ प्रवचन नहीं करते गुरुदेव, भावना आपके साथ शुद्धता सत्यता हमेशा रहती है गुरुदेव। जब भी माता जी से भी यहाँ चर्चा होती है
कि हम पूछते कि माता जी ये 16 कारण भावना क्या होती है, तो माता जी यही कहते हैं कि कनकनंदी जी गुरुदेव को देख लो। पंच महाव्रत जो होते हैं, वो पंच महाव्रतों की सत्यता क्या होती है, अगर वो देखनी है तो आचार्य श्री कनकनंदी जी को देख लो। हमने तो पूरा जग घूम लिया है, लेकिन कनकनंदी जी गुरुदेव जिस सत्यता के साथ जीते हैं वो हमने कहीं नहीं देखी। ये माता जी हमें बार बार छोटे छोटे ऐसे दृष्टांत भी हमें आपके संबंध में गुरुदेव हमें बताते हैं, और हमें गर्व होता है कि हम ऐसे गुरु से जुड़े हुए गुरुदेव। यह भी बोलिए, ऐसे मेरे सब साधु सिलसिले वैज्ञानिक के 32 सिलसिले सब ऐसे ही बोलते हैं। आज भी बोले थे, ब्रह्मचारी बोले थे, आज चौका में भी यही बोले थे। हाँ, दिनेश भाई कोई जुड़े हुए क्या वर्ण वहीं पे? वर्ण के यहाँ या गुरुदेव दो जिज्ञासा हैं, उनको आमंत्रित करूं? हाँ, तो सबसे पहले मैं गुरुदेव मेरी बहन वर्षा दीदी को मैं आमंत्रित करता हूं, वे अपनी जिज्ञासा रखें। वर्षा दीदी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। भैया आवाज आ रही मेरी? हेलो, आ रही है। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरे परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में मेरा त्रिकाल नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। गुरुदेव बहुत आनंद आ रहा है। गुरुदेव भैया ने जो कहा, मधु भैया ने, उसकी पूर्ण हर शब्द की मैं अनुमोदना करती हूँ। और गुरुदेव बहुत आनंद आ रहा है गुरुदेव। मैं अभी बहुत भावुक भी हो गई हूँ, और इतना आनंद आ रहा है कि मैं प्रश्न पूछ भी नहीं पा रही हूँ। पर गुरुदेव मेरा प्रश्न कल से था, आज के विषय से कोई प्रश्न नहीं था। आप तो इतना चिंतन दे दिया है कि उसका भी चिंतन मनन करना होगा हमें। अभी तो आपसे सुने तो गुरुदेव वो अभी इसके लिए कोई प्रश्न नहीं है। बहुत बहुत आनंद आया गुरुदेव। कल के विषय में भी कोई प्रश्न नहीं है। पर गुरुदेव आपने कल जब वेबिनार प्रारंभ किया था, तब आपने कहा था कि गणित में भी भावना होती है गुरुदेव। तो ये सुन के मेरे को चक्कर आ रहा है कि गणित में कैसे गुरुदेव ये घूम रहा है कि कैसे शक्ति यही मैं वेबिनार में कई बार बताया था। आचार्य विद्यानंदी को अभी उन्होंने अनुमति ली है, वो अनुमति लेकर के वो अभी सामनेवाड़ी में चातुर्मास है, तो वो अभी इस समय पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वहां ज्यादा मेरे भक्त शिष्य है। वो 10 बजे रात को सुनते हैं मेरा प्रवचन। तो विद्यानंद भी मुझे मेरे पास 17-18 वर्ष पढ़ने के बाद जब मैं टिल्लो को पढ़ा रहा था, उस समय आज्ञा साहब जी भी थे। एक छोटा सा गांव है, वो बोरी ना कुछ ना, क्या नाम, मुझे नाम याद नहीं रहता। तो वह ब्राह्मण के समय मुझे पूछे थे, गुरुदेव ये भावना का भी गणित है क्या? ज्ञान का भी, दर्शन का भी, वीर्य का भी कोई गणित है? मैं बोले कि रियल गणित उसके लिए ही है, ये लौकिक गणित से परे है अलौकिक गणित। जो अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत चतुष्ट बोलते हैं, अनंत अनंत कर्म बोलते हैं, अनंत पाप बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये सब तत्व सूत्र में है ना, सत्य के बाद संख्या। सत्य मानते रियलिटी, रियलिटी माने द्रव्य, धर्म अधर्म आकाश काल ये उद्गत। उसके बाद संख्या माने उसकी जो संख्या है, मेजरमेंट है, आयाम है, वो है। तो अवश्य गणित तो हर जगह में होगा ही। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अब गुरुदेव मैं इसी कड़ी में हमारे मार्गदर्शक रहे, हमेशा हमें प्रोत्साहित करने वाले आपके अनन्य भक्त प्रोफेसर साहब BL सेठी साहब को मैं स्वागत करता हूं, आमंत्रित करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वे अपनी जिज्ञासा रखें। प्रोफेसर श्री BL सेठी साहब। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आशीर्वाद। गुरुदेव नमोस्तु। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद।
आपकी 16 कारण भावना की जो बुक है, उस बुक में जो लिखा है उसका संक्षिप्त सार आपने प्रवचन में आज दे दिया, और इतना प्रवचन दिया है कि उसको सुनने वाला जो है ये अंगीकृत कर लेगा और अपने आप को धन्य समझेगा। और इतना कठिन शब्द है उसमें, उन कठिन शब्दों को सरल भाषा में समझाने का आपने प्रयत्न किया और समझाया, और इतना अच्छा लगा। जैसे अभी आपने बताया शील व्रते शांतिचा, शील का व्रत का पालन कैसे किया जाता है और उसके प्रति क्या भावना है, तो बहुत अच्छा लगा। और जो 16 कारण भावना की आपने बुक लिखी है, उस किताब को मैंने पूरा पढ़ा है, और पूरा पढ़ करके और उसका मैंने उपयोग भी किया है, और रिसर्च में विद्यार्थियों को उसमें काम में भी लिया है, और उसका जो स्वरूप है उसको रिफाइंड करके ही आपने आज प्रवचन में दिया है। धन्य है, हम तो धन्य हो गए आज सुन करके। आशीर्वाद आप लोग की गुणग्राहिकता और लक्षण और 16 कारण भावना की जो आपने बुक लिखी है वो अद्वितीय है, इसमें कोई शक नहीं। धन्यवाद, स्वागतम। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। अब अगली जिज्ञासा के लिए इस वेबिनार में अभी 1 माह से नियमित रह रही दादी माँ कांता देवी शाह को मैं आमंत्रित करता हूँ, जो इतने वयोवृद्ध होते हुए भी गुरुदेव के वेबिनार में निरंतर बनी रही है। ऐसी हमारी कांता देवी। हाँ, ये दिनेश जांगा आ गए हैं। पहले ये कांता देवी की जिज्ञासा, उनके बाद दिनेश जी को मैं हाँ, नमस्ते भगवान, नमस्ते। हाँ, आशीर्वाद। मान वचन काय शुद्धि करो, आपकी मैं वंदना करती हूँ भगवान। आशीर्वाद, आशीर्वाद। हाँ भगवान, माई रोगान की सर के देव की जो वाणी है, आप उसको इतना अच्छा बारीक से समझा रहे। शील व्रत का कुछ शील व्रत में इतना आत्मानुभव का आप जो ज्ञान करा रहे हैं, तो भगवान आपको नमोस्तु भगवान में धन्य हो गई प्रभु, आपको सुनकर प्रभु में नमोस्तु प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो आपकी। तुम तो पहले की भक्ता शिष्या है, तुमने बहुत आराध्या सेवा की, उसका फल मिल रहा है तुमको। हाँ भगवान, मैं बहुत पुण्यशाली हूँ, मैं बहुत पुण्यशाली हूँ भगवान। अवश्य स्वयं को पुण्यशाली मानना चाहिए। जो देव शास्त्र गुरु भक्त है, आह देते हैं, सेवा करते हो तो पुण्यशाली है। हाँ भगवान, मैं पुण्यशाली हूँ। भगवान ने दिया, मैं भी देता हूँ। आप लोग स्वयं को भी धन्यवाद दो। अच्छा काम करके। हाँ, नमस्ते भगवान। काम करके नहीं। गुरुदेव, आज जो 16 कारण का जो विषय रहा है गुरुदेव, उससे हर श्रोता आज गदगद है और गौरवान्वित है। और इसलिए गुरुदेव 16 कारण भावना तो सुनी, लेकिन हम आपके साथ, आपको हमने हजारों बार आपके पास रहते हैं गुरुदेव, और उसको प्रत्यक्ष आप में देखते हैं गुरुदेव। इसलिए सिर्फ आप बोले ऐसा ही नहीं गुरुदेव, आपसे हमने वो भावनाएं, ऐसे आचरण हम तो देखते हैं गुरुदेव। इसलिए तो आज जब आप बोल रहे थे गुरुदेव, हमसे हमारे आंखों से गौरव से आंसू निकल रहे थे कि हम कैसे महान गुरु से हम जुड़े हुए। बहुत अच्छा। और आज इसीलिए गुरुदेव 2 अन्य जने भी हैं, दीपिका मासी और क्रिया, शायद वो टीना बबी होंगे, तो वो दोनों भी कुछ दिनेश जांगा है। हाँ, तो पहले दिनेश जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, उसके बाद दीपिका मासी और टीना जी भी तैयार रहे। दिनेश जी वहीं पे है ना? हाँ, वो क्रिया के नाम से वही था। हाँ, गुरुदेव के अनन्य भक्त, पुनर्वास कॉलोनी, दिगंबर जैन समाज, और इस जैन समाज के एक ऐसे हमारे दिनेश जी जांगा साहब, जो कॉलोनी में कोई भी दिगंबर साधु आते हैं तो उनकी सेवा में सबसे अग्रणी रहते हैं। क्षेत्रपाल की तरह वो सेवा करते हैं, वैयावृत्ति करते हैं। ऐसे दिनेश भाई जांगा साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे अपने भाव व्यक्त करें। श्रीमान नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद। मेरी सुन रहे हो? नमस्ते गुरुदेव। मैं तो ये मानूंगा कि पूरे विश्व में आचार्य प्रेमानंद जी गुरुदेव वेबिनार से पूरे देश में ये बता रहे हैं कि साधु कैसा होना चाहिए। सबसे पहले वो साधु जो ऐसा दिगंबर जो साधु है वो कैसे रहना चाहिए, वो सारी भावना बताकर, भावना अच्छी होनी चाहिए, यह बात के लिए
क्या भावना अच्छी नहीं रखते हो? कितनी भी बोलियां ले लो, कितने भी कार्य कर लो, आप साधु के प्रति, धर्म के प्रति भावना नहीं है तो आपका कोई काम नहीं। वो आचार्य करमचंद जी गुरुदेव ने ये बता दिया है विश्व में पूरे में कि कोई भी भावना आप अच्छी नहीं बनाओगे तो आपके धर्म कोई काम नहीं है, आपकी बोलियां कोई काम नहीं। आप पंडाल लगा दो, कोई भी लगा दो, कितना भी आप चतुर्मास करो, आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए। इस विषय में जो बोला है गुरुदेव ने और आचार्य करमचंद जी गुरुदेव, मैं बताता हूँ कि मैं 20 महीने से पहली बार ही आया हूँ। लगभग मैं कभी ये वेबिनार नहीं सुना, मैं पहली बार आया हूँ। मैं इतना कह रहा हूँ कि गुरुदेव निःशुल्क, बिना चंदे, बिना चिट्ठे, ये 20 महीने का जो चतुर्मास किया वो विश्व में पहली बार है। और रेगुलर समाज करा रही है और दान पुण्य अपने आप आ रहा है, कोई मांग लेन नहीं हो रही है। और ये अच्छी भावना के साथ हम करवा रहे हैं। और हमने अपनी तरफ से गुरुदेव को कहा, गुरुदेव आज जीवन आप यहाँ रहे, ये हमारी भावना है, भावना हमारी अच्छा है, इसलिए हम अच्छी भावना कोई बता के। गुरुदेव नमस्ते। गुरुदेव आशीर्वाद, आशीर्वाद। ये बहुत सेवा करते हैं, झाड़ू लगाना, यहाँ तक कि माला मूत्र भी विसर्जन करना। ऐसे कोटा में भी कई सज्जन है, राजमल कोठारी आदि, ये एकदम नहीं देखते हैं कोई नौकर आएगा, कोई आएगा, कोई करेगा। बस स्वयं सेवक है, वॉलंटियर है। कोई भी सेवा में माला भी उठाना है, कुत्ते का माला भी, कोई भी जो अन्य लोग को कर ही नहीं सकते हैं, घृणा करेंगे, दूसरों को बोलेंगे, वो सबसे पहले ये करते हैं। नमस्ते गुरुदेव। उन्हीं की ऐसी सेवा और ऐसी भावना की वजह से आज शायद 50-55 साल से वो ज्यादा उनकी उम्र होगी, लेकिन शायद 30 साल के युवा से भी ज्यादा एनर्जी और शक्ति उनमें है। ये उसी का अतिशय है गुरुदेव। अब आगे में ये भीम सिंह इतना बलशाली कैसे बने? साधु सेवा से। जी गुरुदेव। वैद्य भी पी लिया पर कुछ भी नहीं हुआ। जो गुरु सेवा करते हैं वो तो स्वर्ग मुख्य जाते हैं और शक्तिशाली बनते हैं, सुंदर बनते हैं, कीर्ति होती है, पुण्य लाभ होता है, दूसरे भी प्रशंसा करते हैं, सहयोग करते हैं। अब गुरुदेव में दीपिका मासी, कॉलोनी श्री समाज की अध्यक्ष दीपिका मासी को मैं आमंत्रित करता हूँ। नगिन जी शाह की नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत ही आनंद आ रहा जो आपने समझाया आज गुरुदेव। आज का स्वाध्याय बहुत ही पवित्र भाव के लिए बहुत ही श्रेष्ठ था गुरुदेव, अच्छा लगा। और ये परसों की जिज्ञासा गुरुदेव मेरी यही थी, परसों में जिज्ञासा नहीं कर पाई गुरुदेव। जैसे अभी मधुक भैया बता रहे हैं कि माता जी बताती, सुनिधि माता जी कि 16 भावनाएं क्या है देखना है, तो गुरुदेव साक्षात गुरुदेव को देख लो, वही 16 भावनाएं भाते हैं। तो गुरुदेव वाक्य में सही है, अगर आपको आपका सानिध्य लगातार मिल रहा गुरुदेव। और मैं ये बार बार यही सोचू, अंतरंग तप क्या है, बाह्य तप क्या है, 10 धर्म क्या है, वो गुरुदेव पालन जो आप अक्षर पूरा पालन करते हो, तो हमें अन्य याद करने की जरूरत है और अन्य जानने की जरूरत नहीं। आपके चरणों में गुरुदेव सब भावनाओं का पालन आप कर रहे हो और हम उसका अनुकरण कर रहे हैं गुरुदेव। क्योंकि और मेरी जिज्ञासा परसों की यही थी गुरुदेव, जो आप बता रहे अभी 16 कारण भावनाएं क्या है और किस प्रकार प्रायोगिक रूप में अपने जीवन में उसका अनुसरण करें और भावों को पवित्र निर्मल करें। परसों की जिज्ञासा गुरुदेव, आप समाधान 2 दिन से यही कर रहे हो गुरुदेव, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं भी यही चाहती हूँ गुरुदेव कि आपके जैसे भाव है, आप जिस प्रकार आपके पवित्र भाव है, आप सदैव यही बताते हो कि परोपकार, मुझे विश्व में परोपकार की भावना है गुरुदेव, पवित्र भाव है आपके। जैसे 16 कारण भावनाएं जैसे है दर्शन उचिति विनय संपन्नता, वही तो मैं भी यही चाहती हूँ गुरुदेव कि ये भावना अच्छे विस्तृत 16 भावना विस्तृत रूप से समझाएं गुरुदेव आप, ताकि हम उसका आंशिक भी अनुसरण कर सके और पवित्र भाव निर्मल करके अपना आत्म कल्याण कर सके गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बहुत अच्छा, तुम्हारी भावना के लिए आशीर्वाद, स्वागतम। नमोस्तु भगवान। अब गुरुदेव मैं आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के प्रियाग्रह, उनके आज्ञानुवर्ती पूज्यवर मुनि श्री आज्ञासागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु करता हूँ गुरुदेव, क्योंकि आज का प्रवचन
सबके लिए सबने आज इतने अच्छे भाव व्यक्त किए, तो मैं आज्ञा से गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्ते करता हूँ। मुनिश्री अपना भाव प्रकट करें। नमस्ते गुरुदेव। आवाज आ रही है? आ रही है प्रभु, आ रही है। गुरुदेव को दिखा दो, गुरुदेव को। नमोस्त गुरुदेव, नमोस्त गुरुदेव, नमोस्त गुरुदेव। आपका चरणों में बारंबार तीर्थ रूप स्वरूप तो गुरुदेव के चरणों में तय भक्ति सहित तय कालिक नमोस्त गुरुदेव, नमोस्त गुरुदेव, नमोस्त गुरुदेव। अभी मधुक भैया कह रहे थे आज का जो आपने उपदेश दिया, मेरा ही भाव वहां पहुंच गए चित्री में। ये विचार कर रहा था सिर्फ वेबिनार में यही सिर्फ नहीं होना, ये तो पूरा राजस्थान का लोक अपना विधानसभा में होना चाहिए और लोकसभा में होना चाहिए। सारे धर्म नेता, राजनेता, अभिनेता, खेल नेता सबको सुनने जैसे थे गुरु। मैं यही भावना बाता था बैठते बैठे, पर मधुक भैया ने इसको पूरा शब्द से ने उद्गार किया। गुरुदेव आपने पूरा अमृतचंद स्वामी का जो पुरुषार्थ सिद्ध उपाय का अहिंसा बारे के और 16 कर्ण जो आपने 16 कर्ण भावना भाया, मैं भी ये कहता हूँ 16 कर्ण ग्रंथ से नहीं पढ़ना, आपके ग्रंथ से आपको समझ में नहीं आएगा। आपको जीवंत ग्रंथ पढ़ना तो गुरुदेव का चरण साथ में जाकर के 16 दिन रहना। मैं तो हर साल 16 कर्ण में यही कहता हूँ गुरुदेव को, आपके मैं चरण निवेदन करता हूँ। सिर्फ निवेदन नहीं, मेरा अनुभव करता हूँ, वही मैं बताता हूँ गुरुदेव। और आपने जो प्रतापगढ़ का चातुर्मास में जो सरकार के विरुद्ध में, उदयपुर में चातुर्मास में सरकार के विरुद्ध में, और सलुम्बर में जो अपने क्रांति की पूरा आपने याद दिलाया गुरुदेव। इतने ही नहीं, आप ये सलुम्बर का घटना आपने सुनाया, जो हड़ताल करने के अपना जैन समाज का महावीर भाई है, हुक्मचंद जी है, और भी बहुत लोग थे। अपना सलुम्बर का युवा समाज रास्ता रोकने गए थे, आप वापस आ गए, तब आप सुन करके अपना बहुत शांति से सुना, सवेरे सवेरे एक शब्द भी नहीं बोले। जब रात को वैयावृत्ति करने के लिए आए, उस समय उन्होंने कह दिया आप लोग कहाँ गए थे? आज महाराज हम तो सब रास्ता रोकने थे, आपने इशारा किया था, आप लोग को शूट करने पर भी अपराधी नहीं है, क्यों आप लोगों ने बड़ा अपराध किया। कोई रोगी होगा, कोई बीमार वाले, कोई परीक्षा देने वाले, कोई विद्यार्थी होगा, अथवा कोई अपना राजकाज में जाने वाला होगा, उनको अपने आपका लड़ाई था सरकार से और उनको रोकना चाहिए था। क्या वो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, आपका सरकार का लड़ने वाला व्यक्ति था, आपने किसको परेशान किया, कष्ट दिया? आम जनता को। इसलिए आपने मुझे पक्का याद है गुरुदेव, वैयावृत्ति के समय वे भी वैयावृत्ति करने का आया था, उस समय ने इशारा करके बैठा आप लोगों को ऐसा करने को, शूट करने पर भी, गोली मारने पर भी कोई अपराध नहीं है, वो भी अहिंसा। आपने ये बताया गुरुदेव। आज का उपदेश वास्तव में सभी को सुनने जैसे गुरुदेव। और जो आपने कह दिया ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया में तो भारत देश का दूसरे नंबर आता है, वो लोग भारत देश प्रथम स्थान में आते हैं। हम विश्व गुरु कहलाने वाले, भारत को गाय को माता कहने वाले, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है कोई गाय को भी माता कहता है। सिर्फ अपना डोसला है, अपना डोंगे अपना माता कहते, माता का भी गला काटते हैं। आपका बहुत पीड़ा रहती है गुरुदेव, आपका हर प्रवचन में, पहले स्कूल में, कॉलेज में, अथवा सार्वजनिक में आप यही कहते हैं। तो आपसे ही सुना गुरुदेव, जो अन्य देश में कोई भारत को माता नहीं कहते हैं, गाय को गाय कहते हैं। सिर्फ भारत एक देश है गाय को माता कहना और माँ कहना और गला काटना। आप इसके बारे में हमेशा पर जोर देते हैं गुरुदेव, इसलिए आज फिर से आपने इसका पूरा आज का वेबिनार के माध्यम से याद दिलाया गुरुदेव। आपका चरणों में बहुत मैं कृतज्ञता समर्पण करते हैं। और इसी प्रकार का आपसे जो दिया हुआ, जो आज भी वेबिनार में मैं बहुत सारे लोग सुनते हैं, मैं हमें ये कहता हूँ, अपना कक्षा भी अपन जो भी आज कार्यक्रम नहीं करते हैं, हमारा आगे भी एडजस्ट करते हैं, जिसको हम सुन करके सभी आनंद का अनुभव करते हैं गुरुदेव। और इसी प्रकार का आपका आयु में वृद्धि हो, और आपके ज्ञान में क्या वृद्धि हो, वृद्धि की जगह नहीं है तो वृद्धि, और आपका किरण से हमारा ज्ञान वृद्धि हो, ये भावना बात है गुरुदेव। नमोस्त गुरुदेव, नमोस्त गुरुदेव, नमोस्त। सही बोले, आज्ञा साहब को पूरा याद है। सही है, और अनुमोदन करके समर्थन करके उनने भी पुण्य कमाया, क्योंकि नवकोटि से धर्म होता है। तो आप लोगों को आज की जो भावना संबंधी प्रवचन अच्छा लगा, इसका मतलब आप लोग को स्वयं इस पवित्र भावना को चाहते हो। तो जिसको चाहता है उस संबंधी कथन, श्रवण,
उसको अच्छा लगेगा। यदि अच्छा नहीं लगता है इसका मतलब वो नहीं चाहता है। तो आप लोग को जो अच्छा लगा इसका मतलब आप लोग को ऐसे पवित्र भावना चाहते हो, आपको भी ऐसे पवित्र भावना प्राप्त हो। सबको आशीर्वाद शुभकामनाएं। हाँ, समय हो गया। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु परिणाम नमोस्तु। शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शुभ सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी ताम वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कुमल वासंगी पापात्म क्षम करी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस प्रज्वलित सरस्वती विश्व सर्व पाप हन हन दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर धवल अमृत पलभि अमृत साव साव बम बम हूं फट स्वाहा। ओम आम स्वैपत्तानम, ओ नम खल स्वैपत्तानम, ओ नम जल स्वैपत्तानम, ओ नम सब स्वैपत्तानम स्वाहा।